दर्शकों, AMFU ICAR बसार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फुट एंड माउथ डिजीज FMD की रोकथाम, प्रिवेंशन और प्रबंधन मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो पशुधन की एक गंभीर, अत्यधिक संक्रामक, हाईली कंटेजियस वायरल बीमारी है, जिसका अरुणाचल प्रदेश के पशुधन क्षेत्र पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। यह रोग मवेशी, कैटल, मिथुन, काव, याक, सुअर, पिग, भेड़, शीप, बकरी, गोट और अन्य दो खुर वाले जुगाली करने वाले जानवरों को प्रभावित करता है। यह बीमारी मुख्य रूप से राज्य भर में प्री एंड पोस्ट मानसून मौसम में दिखाई देती है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ICAR बसार के साइंटिस्ट। मेरा नाम है डॉक्टर डोमी जेनी। मैं यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट वेटनरी एक्सटेंशन का हूँ। तो मैं आज आपको किसान भाइयों बहनों को थोड़ा सा बताऊँगा कि बीमारी है जिसे कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़। फुट बोलते हैं पैर एंड माउथ बोलते हैं मुख। तो ये बीमारी एक वायरस है, जैसे डिफरेंट वायरस आप सुना होगा किसान भाइयों बहनों, कोरोना वायरस, ये वायरस, फ्लू वायरस, ये है एक एप्टोस वायरस बोल के होता है। ये जो भी जानवर जिसके पैर दो भाग करके, जैसे कि सिर्फ गाय ही नहीं है, आपका जैसे कि सुअर भी है, हिरन भी है, ये वायरस वहाँ का वो बीमारी से सब होता है। तो ये बीमारी क्या होता है, जब ये बीमारी होता है तो आप देखेंगे मुंह है, मुंह का दांत का मुंह जगह छाला पड़ जाएगा। फिर जैसे पैर है, ये नखून और इसके बीच में ना ये एरिया है, ये एरिया का जगह में भी घाव हो जाता है, फुट का जाएगा घाव होके छिल जाता है, इसको स्लफिंग ऑफ फूक कहते हैं। उसके बाद जब ये होता है कि तो ये लोग को टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। हाँ हाँ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। टेम्परेचर हाई होने का कारण से क्या होता है कि ये लोग खाना खाना बंद हो जाएगा और इतना ज़्यादा होता है कि ग्रेजुअली कमज़ोर हो जाता है। तो ये बीमारी कैसे होता है, ये हाईली कॉन्टेजियस है। जैसे दूध वाला गाय दिखेगा, दूध से निकलेगा, जो कोई गाय के मुख से सेक्रेशन है, मुख है ना, जीवन में खाना वायरस यहाँ गिरेगा। तो इसका अगर कोई आदमी, किसान भाई हो, ऐसे बीमारी देखा है मेरी तरह, जाके देख के आने के बाद उसने चप्पल या जूता साफ नहीं करके फिर अलग बस्ती चला जाएगा, तब ये बार वहाँ से भी लग सकता है। वो जो कपड़े हैं फॉर्माइट फॉर्माइट से भी हो सकता है। इसलिए आपको ये बीमारी का हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी ऑलमोस्ट एपिडेमिक हर साल आता है। प्री मानसून, पोस्ट मानसून, मानसून का समय ना, मानसून होने का जस्ट थोड़ा बाद पहले में बारिश मॉइस्ट हो टेम्परेचर और विंटर समय में आता है। तो इसका जो बीमारी है कैसे इलाज करना है उसको मैं बाद में बता दूंगा। तो ये बीमारी आप जो भी देखिएगा, मुंह पे छाला पड़ रहा है, पैर में घाव हो रहा है, और आप जब मुंह को खोल के देखेगा यहाँ, तो उसमें क्या होता है, मुंह का घाव होने के कारण से कीड़ा आ जाता है, उस कारण से खाना नहीं खा सकते, दर्द होता है। सिमिलरली पेन में भी बहुत पेन होता है। तो पहले में हमारे किसान भाइयों को क्या करता था, वो भी एक तरीका में ठीक है, अगर आप दवाई नहीं मिला तो किचन में रख देता था, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले घाव को सफा करते हैं। घाव साफ करने के लिए हमें कुछ दवाई होता है, जैसे कि पोटास बोल के मिला, मालूम होगा, पोटेशियम परमानेंट, बाजार में आसानी से मिल जाए, इसका 20 रुपये ऐसे पैकेट होता है, काफ़ी चलता है। उसको आप पानी में घोल लीजिए, तो पानी में घोलने के बाद वो एक पिंक कलर टाइप का, उससे आप पहले मुँह को सफा कर दीजिए, ठीक है। फिर पैर सफा कर दीजिए। उसके बाद में जैसे कि आपका पैर में घाव हो गया, तो घाव होने के बाद हम क्या करते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको। तो वो घाव एरिया को हम पोटास साफ करने के बाद में, अगर उसमें खीरा घुस गया तो टर्पिन डाल के, टर्पिन आप मालूम होगा, घाव टर्पिन में कॉटन डाल के डाल देते हैं, उसके बाद में उसको रख देते हैं, अंदर में जो कीड़ा जो होता है वो मर जाता है। फिर हम लोग कीमैक्स लगा देते हैं। फिर मुँह में तो हम कीमैक्स नहीं लगा सकते हैं, मुंह में हम लोग क्या करते हैं, वो घाव हो जाता है खाने, तो हम लोग ग्लिसरीन मिलते हैं ना बाजार में, ये अवेलेबल है, लड़की लोग लगाते हैं, हम लगाते हैं तो विंटर में, उससे ग्लिसरीन से हम वॉश कर देते हैं। ये पोटास आप बाजार में मिल सकता है, इसका दाम भी लगभग वही मैं बता रहा था, 26 रुपीज़ है। ये हर फार्मेसी में मिलता है। इसको आप देखेंगे ऐसे पैकेट होता है। जब भी काम करेगा मेरे तरह आप ग्लव्स पहन लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप खाना खाएगा, कुछ खाएगा, तो ये सिर्फ आदमी, ये जनरल आदमी भी कभी जंगल में जाएगा, डेटॉल तो नहीं मिलेगा हर जगह, इसको क्या करते हैं, खोल दीजिए इसको, ऐसे मिक्स हो गया ना ये, अब ये तैयार हो गया। ये कलर देख रहे हैं ना, मतलब अब ये रेडी है।
उसके बाद में आप इसको ले जाना है, एक सिरिंज लेना है। सिरिंज में मैं दिखा रहा हूँ आपको ये सैंपल के लिए कैसे बेंजी मारना है। तो जैसे मैं बता रहा था, ये जो जीवा है ना, ये जगह में घाव हो जाता है, तो फिर ये जगह ना छिल जाता है जगह। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे वॉश करके आप सिरिंज द्वारा ना, आप सिरिंज लीजिए, तो उसमें काफ़ी घाव हो जाएगा। तो सिरिंज लेके आप जगह से वॉश कर सकते हैं सर ना। ये जगह जहाँ घाव हुआ है समझ लीजिए, ये जगह, यह जगह घाव होगा, ये जगह में घाव हो जाएगा, इसमें ना ये जगह उसका वॉश कर दीजिए। कभी ये छिल जाता है, वॉश करने के बाद में जैसे मैं बताया, अब ग्लिसरीन लेके यहाँ लगा दीजिए ना, तो आराम मिलेगा। और इसके पैर हो गया, ये पैर में भी, इसमें भी होता है, ये जगह से उन लोग को छिल जाता है ना, इसलिए बोलते हैं फुट एंड माउथ बोलते हैं। फुट पैर, ये जगह पूरा घाव हो जाएगा, छिल जाएगा यहाँ पे, स्लफ अप हो जाता है, तो यहाँ पे कीड़ा घुस जाता है। तो इसको आप ऐसे बना के वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद हीमेक्स लगा दीजिए आप, ठीक है, ऐसे करते रहना। तो बाद मैं बताया था ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, ये लॉन्ग नॉर्मल डोला है, इसको 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट हिसाब से देते हैं हम, मतलब 50 किलो बॉडी वेट में, वो उसका बॉडी वेट हिसाब से आप, जैसे मैंने अभी सैंपल दिखा रहा है, मैं नहीं मारने जा रहा हूँ, लेके आपको यहाँ मार देना। वो आप मत कीजिए, डिपार्टमेंट डॉक्टर से करने दीजिए, तो यहाँ पे इस जगह में आप ले लेना है। उसके बाद में ये रहा जहाँ चोट लगा है, उसका वायरस तो बॉडी में आ गया है, तो उसके लिए हम करते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी। जो बीमारी से हम, जो बुखार होता है, आदमी बोलो जानवर बोलो, हमें कुछ दवाई देना पड़ता है। जैसे कि आपका मिथुन में हो गया, मिथुन में तो हर समय आप नहीं कर सकते, तो लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक्स जिसे कहते हैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हम देना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे हम अगर घर में पालते हैं तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन मिनिमम 3 दिन के लिए देना चाहिए, और कोई 5 दिन तक देते हैं। साथ में ये जो आप बोला है, खाना पीना, मुँह में वो वॉश क्लीनिंग करते रहने से ये ऑलमोस्ट रिकवर हो जाता है इनिशियल स्टेज में। लेकिन जब सीवियर स्टेज होता है तो उसमें थोड़ा तकलीफ हो जाता है। तो मैं आपसे वही दरख्वास्त करता हूँ कि इसका उपाय एक ही है, ये बीमारी है, रहेगा, तो इसका उपाय क्या है मैं आपको कहना जा रहा हूँ कि वैक्सीनेशन। आपके गाय, सुअर, मिथुन जो भी आपको होगा, जैसे आपका वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स क्रॉस हो जाता है, उसका एक शेड्यूल बना होता है, FMD वैक्सीनेशन शेड्यूल। वो FMD वैक्सीनेशन स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वेटनरी डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, प्राइवेट डिस्पेंसरी में नहीं मिलता, पहले मिलता था, उसका नाम है रक्षाराम, एक वैक्सीन मिलता है, उसमें आप वैक्सीन मारने से आपको हो जाता है। मैं रक्षाराम में उसे, वो एक इंडियन इम्यूनिस्ट कंपनी का मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसमें वो वैक्सीन आप मारने से आपको बीमारी से आप हाथ छुटकारा मिल सकता है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसका भी ये बीमारी आप मालूम है, हमसे ज़्यादा मालूम है होता है, तो आप वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टेट डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट का हर समय प्रोग्राम होता है, इसमें आप फुली पार्टिसिपेट कीजिए और अपने गाय और सुअर जिसका समय हो गया उसको आपके नज़दीकी जो भी वेटनरी डिस्पेंसरी द्वारा उसको वैक्सीन लगा दीजिए। इसी का साथ ही तभी आपका ये बीमारी से आप रोकथाम कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये बीमारी हो जाता है तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रीटमेंट करने से भी खर्चा होता है और कभी होता है चांसेस से मरने का चांसेस है। तो उसका उपाय क्या है FMD का, ये है कि वैक्सीन इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर दैट, और ये वैक्सीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्पेंसरी में मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लेके आना है डिस्पेंसरी में अपने गाय को, या आप नहीं ला सकते हैं तो आप एक इकट्ठा करके डिपार्टमेंट का डॉक्टर को बुलाना चाहिए। और ये काम कभी डिपार्टमेंट करते हैं, हम ICR को भी कभी मिलजुल के करते हैं। धन्यवाद। FMD राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP के अंतर्गत आता है, जो 100% मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर आबादी का टीकाकरण करके फुट एंड माउथ डिजीज के नियंत्रण के लिए सितंबर 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। FMD के लिए कार्यक्रम का मेन ऑब्जेक्टिव 2025 तक
टीकाकरण के साथ डिजीज को नियंत्रित करना और 2030 तक इसका अंतिम उन्मूलन इरेडिकेशन करना है। इसलिए किसानों को अधिक जानकारी और फ्री वैक्सीनेशन के लिए अपने निकटतम वेटरनरी डिस्पेंसरी या केंद्र पर जाना चाहिए। लेट अस जॉइन हैंड टू मेक इंडिया ए FMD फ्री कंट्री। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब हम इसी तरह के नए सूचनात्मक इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो हम आपको सचेत कर सकें। नमस्कार। जय किसान, जय विज्ञान।